हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू लॉन्च ए स्टैटिक वेबसाइट बाय द हेल्प ऑफ AWS S3 बकेट। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मीन्स आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट को हम लोग लॉन्च करते हैं S3 बकेट में। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को डोमेन से कनेक्ट करेंगे और डोमेन के थ्रू वेबसाइट को रन करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर उसके बाद लैब देखेंगे। तो स्टैटिक वेबसाइट डिलीवर HTML, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, वीडियो एंड अदर फाइल्स टू योर वेबसाइट विजिटर्स एंड कंटेन नो डेटाबेस, नो सर्वर साइड एप्लीकेशन कोड लाइक PHP और ASP.NET. Static websites are quick to set up, lightning fast and can be easily maintained. तो दोस्तों, स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो सिंपल HTML पेजेस होते हैं, उसमें आप जावा स्क्रिप्ट भी लगा सकते हो। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो होती है वो वैलिडेशन के लिए होती है और आप उसमें इमेजेस भी लगा सकते हो, मगर वो सर्वर साइड नहीं होती। स्टैटिक वेबसाइट हमारी सर्वर साइड नहीं होती। स्टैटिक वेबसाइट में हमारा डेटाबेस नहीं होता, उसमें हम लोग PHP, ASP.NET इस टाइप के कोड नहीं लिख सकते। ये सिर्फ क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। और बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिन्हें कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होती है अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है AWS S3 बकेट, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो भी रहती है। स्टैटिक वेबसाइट आर क्विक टू सेटअप एंड लाइटनिंग फास्ट, काफ़ी इजीली सेटअप हो जाती है और इजी टू मेंटेन होती है। एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट, जैसा कि मैंने कहा, स्टैटिक वेबसाइट आर वेरी लो कॉस्ट, प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, रिक्वायर नो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें आप स्केल भी कर सकते हो और हैंडल, अगर आपका ट्रैफिक जो है अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो उस हिसाब से आपका स्केल भी हो जाता है। उसमें कुछ ज़्यादा वर्क नहीं करना होता, बस आपकी स्टोरेज इसमें स्पेंड होती है। और स्टोरेज आप जानते हो AWS की स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी लो रहती है, तो आपके लिए स्टैटिक वेबसाइट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं। इसमें आपको कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बकेट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। तो होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग S3 यूज टू होस्ट ए स्टैटिक वेबसाइट। S3 जो होता है वो अमेजोन की सर्विस है जिस पे हम वेबसाइट को होस्ट करेंगे। On a static website, individual web pages include a static content. They might also contain client-side script. Amazon S3 does not support server-side scripting. Configuration of S3 bucket. If you want your website to go public, you can grant public read access to make your bucket publicly readable. अगर आप चाहते हो कि आप जब भी वेबसाइट होस्ट करोगे तो आपको उसे पब्लिकली रीडेबल बनाना पड़ेगा, जब भी पब्लिक दिख पाएगी, राइट, तो आपको उसे ग्रांट एक्सेस देने पड़ेंगे सो डैट कि वो पब्लिकली रीडेबल हो। ये सारा डेमो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो यू मस्ट डिसेबल ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर द बकेट एंड राइट ए बकेट पॉलिसी डैट ग्रांट्स पब्लिक रीड एक्सेस। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, जब हम बकेट क्रिएट करते हैं हमें उसकी सेटिंग में जाना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो बकेट होता है वो पब्लिक एक्सेसिबल नहीं होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि S3 बकेट क्या है, एक तरीके का फोल्डर। जैसे आप क्लाउड में उसे फोल्डर कह सकते हो, जब विंडो की बात करोगे तो आप उसे फोल्डर कह सकते हो, और जब क्लाउड की बात करोगे तो वहाँ बकेट कहते हैं। तो बकेट में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो उस बकेट को हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, वरना उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को ले सकता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बकेट में को कोई एक्सेस करे, राइट। तो इस वजह से डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमारी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होती, मगर जब हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करते हैं तो हम उसे पब्लिकली एक्सेसिबल बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें सेटिंग में जाना पड़ता है और इसे क्या करना पड़ता है, अनटिक करना पड़ता है। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे हमें पब्लिक एक्सेस सेटिंग को चेंज करना होता है। और बकेट पॉलिसी हमें असाइन करनी होती है, एक बकेट पॉलिसी जिस बकेट में हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक पॉलिसी भी हमें उसे देनी पड़ेगी। पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी ये कहती है कि भैया इस बकेट में से जो भी ऑब्जेक्ट रीड करना चाहे यूज़र, उसे एक्सेस दे दो, उसे अलाउ कर दो। जब भी यूज़र जो है उस वेबसाइट के कंटेंट को देख पाएगा, उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। तो ये पॉलिसी हमें देनी पड़ती है। इससे क्या होता है, रीड एक्सेस मिल जाता है आपकी वेबसाइट को। तो इसमें बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब कि सबके लिए, बकेट पॉलिसी ओपन टू बकेट टू एनी वन इन द वर्ल्ड, डोंट पुट एनीथिंग इन द बकेट दैट यू आर नॉट विलिंग टू शेयर विद द वर्ल्ड।
राइट। अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सेस नहीं करना चाहते और आपने अपनी बकेट को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाया हुआ है, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालें जो कि यू डोंट वांट टू एनी वन शेयर, राइट। सो ऑप्शनल लॉगिंग वेब ट्रैफिक, इसमें क्या होता है कि अगर आपका लॉगिंग भी आपको करनी है, आपका जब जब वेबसाइट एक्सेस हो रही है कुछ लॉग भी बनते हैं, तो ये भी ऑप्शनल फीचर है। इस बकेट के अंदर ही आप इसे इनेबल कर सकते हो और जो भी आपके लॉग्स होंगे, जब भी आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी या जो भी होगा, उसके लॉग्स बनते जाएंगे और एक बकेट के अंदर, एक फोल्डर के अंदर आप उस लॉग्स को भी देख सकते हो। अब दूसरी बात आ जाती है, हमने वेबसाइट बना ली है। वेबसाइट के बाद आती है राउटर 53। राउटर 53 एक AWS की सर्विस है जो कि डोमेन नेम को डोमेन नेम्स को कॉन्फ़िगर करती है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डोमेन नेम को उसमें कॉन्फ़िगर करते हैं और जो भी रिक्वेस्ट हमारी इंटरनेट के थ्रू उस डोमेन पे आती है उसे हम AWS को, बकेट को या किसी भी सर्वर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो प्राइस की बात करते हैं। जब हम अपना डोमेन लेते हैं, राइट, राउट 53 सर्विस है जिसमें हम अपने डोमेन को रजिस्टर करते हैं। आप अपने डोमेन के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहोगे, राइट। तो डोमेन कोई भी वेबसाइट का आप चाहते हो कि वो वर्ल्ड में एक्सेस हो, तो आप उसके लिए एक डोमेन आपको परचेज करना ही पड़ता है। डोमेन सिक्योर भी होता है और आप जब उसे ले लेते हो डोमेन को, तो उस डोमेन को रजिस्टर करना पड़ेगा राउट 53 को, और उस डोमेन को आप बताओगे कि भाई इस डोमेन से मेरे जो है ये बकेट जो है कनेक्ट है, तो वो जो भी रिक्वेस्ट उस डोमेन पे आएगी वो डोमेन से रिक्वेस्ट आपके उस बकेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो राउट 53 की इधर कॉस्ट लगती है। अगर आप कोई भी अपनी वेबसाइट होस्ट करते हो तो उसकी कॉस्ट, अगर राउट 53 की बात करी जाए तो $0.50 पर होस्टेड जोन, तो $0.50 आपको पे करना पड़ता है पर मंथ। ये राउट 53 की कॉस्ट है। S3 की कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है, राइट। तो आपकी जो मेजर कॉस्ट आती है वो राउट 53 की आती है। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट करते हो, अगर आप रुपीज़ की बात करो तो अराउंड 40-50 रुपीज़ पर मंथ आपके इजली लगेंगे। बट ये भी बहुत ज़्यादा लो है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हो कि किसी वेबसाइट को होस्ट करना एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। और अगर कोई इनिशियल बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 50-60-70 रुपीज़ पर मंथ बहुत ही माइन्यूट सी कॉस्ट है फॉर होस्टिंग एनी स्टैटिक वेबसाइट। तो अब हम चलते हैं अपने डेमो पे, लैब में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम बकेट क्रिएट करेंगे। तो अब मैं आ गया अपने बकेट पे। तो सबसे बकेट को चालू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास एक डोमेन है btechnodev.com, राइट। इस डोमेन को मैं कनेक्ट करूँगा अपने इसी डोमेन नेम से मैं अपने बकेट को भी बनाऊँगा, राइट। तो ये जो मेरा डोमेन नेम है इसी नाम से मैं अपने बकेट को बताऊँगा। ये मेरा डोमेन है www.btechnodevs.com। तो ये डोमेन नेम मैंने होस्टिंगर से परचेज़ किया हुआ। अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो ये बड़ा सिंपल है, आपको होस्टिंग में जाना है और इधर आप देख रहे हो डोमेन का ऑप्शन है, तो गेट स्टार्टेड में जाओगे और इधर से आप डोमेन को परचेज कर सकते हो। अगर कोई भी नया डोमेन चाहते हो, .com चाहते हो, .net, .io हमेशा थोड़ा सा सस्ते पड़ जाते हैं। .com जो होता है महंगा होता है डोमेन। अगर आप .com कोई भी इधर अपने कोई भी डोमेन सर्च करना चाहते हो, कुछ भी अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो, तो उस नाम से डोमेन को सर्च करो। अगर वो अवेलेबल है तो आप उसे ईजिली परचेज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने एक अपना डोमेन इधर परचेज़ कर रखा है btechnodevs.com। तो आइए सबसे पहले वेबसाइट बनाते हैं। मैं जाता हूँ क्रिएट बकेट में, और बकेट में जाने के बाद मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रख लिया www.btechnodevs.com। वेबसाइट बनाते समय रीजन का ज़रूर ध्यान रखना कि आप रीजन कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। तो मैंने इधर रीजन मुंबई सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। आपको जो भी लोकेशन पसंद हो आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट बम्बई ज़्यादा प्रेफरेंस है क्योंकि मैं इंडिया में ही रहता हूँ, तो बम्बई मैंने इधर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इधर जो है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, मैंने आपको बताया था कि इसे हमें अनटिक करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बकेट के सारे एक्सेस ब्लॉक होते हैं, बट हम अगर उसे अनटिक कर देंगे तो वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएंगे, अनब्लॉक हो जाएंगे, मतलब पब्लिक उसे एक्सेस कर सकती है। और हम वेबसाइट बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट को विजिट करें, तो हमें इस ऑप्शन को अनटिक करना होगा। तो अब ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, इसे एक्नॉलेज कर देते हैं। उसके बाद इधर बकेट वर्जनिंग है, टैग है, सब डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। एडवांस सेटिंग कुछ नहीं करते, क्रिएट बकेट कर देते हैं।
तो हमारा बकेट जो है क्रिएट हो गया है, देखते हैं www.btechnodev.com हमारा इधर बकेट क्रिएट हो गया, राइट। अब इस बकेट को क्रिएट करने के बाद हमें इसके अंदर क्या फाइल्स डालनी है, अपनी HTML फाइल डालनी है। HTML वेबसाइट जब भी बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है index.html। अगर आपके पास कोई index.html पेज आपने बनाया हुआ है, उसमें सिंपल आप HTML का कोड 2 लाइन का लिख दो और एक हेडर बना दो। आप चाहे गूगल से भी देख सकते हो और उस सिंपल index.html को इसमें अपलोड कर सकते हो। मगर मैंने पूरी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपनी वेबसाइट कैसे लॉन्च करी है। तो जैसे मैंने माई वेबसाइट नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, राइट। इस माई वेबसाइट के अंदर मैंने एक इंडेक्स नाम का पेज बनाया हुआ है। इस इंडेक्स पेज के अंदर मेरी सारी कोडिंग है और उसके बाद इस इंडेक्स पेज में जो भी स्टाइल शीट यूज़ हुई है वो इस स्टाइल फोल्डर के अंदर है, जो भी इमेजेस यूज़ हुई है वो इस इमेजेस फोल्डर के अंदर है। तो एक तरीका होता है वेबसाइट बनाने का। अगर आप ये सारे फोल्डर कुछ नहीं बनाना चाहते, आप सिंपल मतलब सीखने के पर्पज़ से कि S3 में कैसे होस्ट होता है, तो आप सिर्फ एक इंडेक्स पेज बना सकते हो, सिंपल सा इंडेक्स पेज, और उसमें एक HTML की एक लाइन लिख के और .html से उस फाइल को सेव कर दोगे तो आपका इंडेक्स पेज बन जाएगा और आप उसे भी अपलोड कर सकते हो। बट मेरे पास मुझे पूरा फोल्डर ही अपलोड करना है। मैं अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, स्टैटिक पेज है, इधर से ही ओपन हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ ओपन करके। तो ये मेरी वेबसाइट आप देख रहे हो कि इस वेबसाइट में ये सारे ऑप्शन हैं। आप टेम्पलेट भी उठा सकते हो, गूगल पे कोई भी टेम्पलेट भी अगर आप डाउनलोड करोगे तो टेम्पलेट में आप चेंज करके भी अपना इस टाइप का एक वेबसाइट फॉर्मेट में बना सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, फ्री टेम्पलेट अवेलेबल रहते हैं। तो इस वेबसाइट को हम करेंगे होस्ट, राइट। तो अब हमें क्या करना है, मैं चलता हूँ पहले अपने बकेट में और इसमें अपलोड कर लेता हूँ। ऐड फाइल में गए और ऐड फाइल में जाने के बाद ये जितनी भी फाइल हैं उन्हें पहले अपलोड कर लेते हैं। इंडेक्स फाइल और ये जो है जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल है और एक इंडेक्स की फ़ाइल है, इन्हें मैंने अपलोड कर लिया। अगर आपके पास ये सारी फाइल ना हो तो आप सिंपल एक इंडेक्स पेज को भी अपलोड कर सकते हो, वो भी रन होगा, राइट। और उसके बाद मेरे पास इधर कुछ फोल्डर हैं जिसके अंदर इमेजेस डली हुई है, जिसके अंदर मेरी CSS स्टाइल शीट जो भी है वो सब लगी हुई है। तो इसे भी अपलोड कर लेते हैं। देखिए इमेजेस आ गया और इधर जो है एक फ़ोल्डर और था मेरा जिसमें मेरा स्टाइल थी। इसे भी अपलोड कर लेते हैं। तो मैंने अपना सारा कंटेंट इसमें अपलोड कर लिया है और ये सब मेरा इंडेक्स पेज पे कॉल हो रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये सारा चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब हम दोबारा से अपने उसी में जाते हैं, टेक्नो डेव, राइट। अब इधर जब हम इस फोल्डर के अंदर गए, हमने नाम दिया हुआ, इसके अंदर मेरे सारे पेजेस, सारा वेबसाइट का कंटेंट है। मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाके सबसे लास्ट में आ जाऊंगा मैं और इधर लिखा हुआ है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो इसमें एडिट में जाना है क्योंकि इस बकेट को हमें होस्ट एज ए होस्ट इंजन बनाना है। ये बकेट हमारी वेबसाइट को होस्ट करेगा, इसे इनेबल कर देते हैं और एक पेज का नाम डाल देते हैं जो मेरा इम्पॉर्टेंट पेज है, जो मेरा फर्स्ट पेज है जहाँ से मेरी सारी इमेजेस, सारा कंटेंट कॉल हो रहा है, index.html, राइट। तो index.html पेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी सिंपल पेज बना के उसका नाम index.html दे के इसमें डाल सकते हो बकेट में और देन इधर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो इसका फीचर्स है इसे इनेबल करके उस पेज का नाम दे सकते हो। अब हमें कहाँ जाना है, इसमें देखो ये सर्वर एक्सेस लॉगिंग है, इसका भी मैं बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट जब भी एक्सेस होगी, कोई एरर आ रहा है या वेबसाइट सही चल रही है, तो इसका हर कुछ टाइम में लॉग्स बनते रहते हैं। बट वो बनेंगे कहाँ पे, अभी ये डिसेबल है। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे और इधर कोई भी बकेट का नाम, एक बकेट और क्रिएट करना, उसका नाम दे देना, तो क्या होगा, उस बकेट में आपके लॉग बनने लगेंगे। जैसे कि अगर मैं इधर कोई भी नाम दे दूं, या फिर टेक्नो वेब लॉग्स है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, चूज़ कर दिया, तो इस पेज पे अपने आप लॉग इस बकेट में लॉग्स बनने लगेंगे, राइट। तो अभी तो मुझे कोई लॉग्स की ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, इसे सेव चेंज कर देता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं परमिशन में।
परमिशन में मैंने ऑलरेडी देखिए, जब मैंने बकेट क्रिएट किया था, जो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस था मैंने उसे ऑफ कर दिया था। अगर मैं इधर दिखा देता हूँ, देखो अनटिक है, राइट, इसे मैंने ऑफ कर दिया है। इट मीन्स कि पब्लिकेबल एक्सेसिबल है। तो अब मेरी बारी है पॉलिसी असाइन करने की। देखिए, जो मैंने अभी से पब्लिकल एक्सेसिबल तो बना दिया, मगर मैंने अभी जो लोग मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे उन्हें मैंने परमिशन नहीं दी कि भैया मेरे बकेट के ऑब्जेक्ट को आप सबको एक्सेस कर लो। उसके लिए एक परमिशन देनी पड़ती है। इधर एडिट में गया, इधर पॉलिसी में हमें परमिशन देनी है। तो वो पॉलिसी आप गूगल भी कर सकते हो, मेरे पास इधर लिखी हुई है। तो इधर से मैंने इस पॉलिसी को इसमें असाइन कर दिया, राइट। जब इस पॉलिसी को असाइन करेंगे तो आप इधर देख रहे होंगे कि इधर क्या है, SID में दिया हुआ पब्लिक रीड गेट ऑब्जेक्ट, मीन्स ये पब्लिकली जो है उसे अलाउ कर दिया। यूजर, जितने भी यूजर है ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्हें अलाउ कर दिया कि भैया इस लोकेशन से आप जाके मेरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर दो। बट अभी ये एरर देगा। मैं सेव करूँगा तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसे सेव करूँगा ये एरर देगा। ये देखिए, ये एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो रिसोर्स जो होता है ना, इसमें हम अपने AWS की सर्विस का नेम देते हैं जिसे हम कह रहे हैं कि जिसके अंदर हम अलाउ कर रहे हैं, राइट। और इधर जो बकेट का नाम है वो टेक्नोवेब है, जबकि मैंने जो बकेट क्रिएट किया उसका नाम क्या है, www.btechnodev.com। तो इस बकेट का नाम हमें इधर देना है, राइट। तो हमने इधर नाम दे दिया www.btechnodev.com, राइट। अब मैं इस पॉलिसी को इधर से सेव चेंजेस करूँगा तो अब ये हो जाएगा। तो अब मेरे बकेट जो है सेव चेंजेस हो गया। और आप देखो ऊपर जैसे ही मैंने इस पॉलिसी को सेव किया, इधर देखो बकेट के नीचे लिखा हुआ आ गया रेड कलर में, पब्लिकली एक्सेसिबल। तो अब मुझे इसकी टेस्टिंग करने की, क्या भैया मेरे सारे ऑब्जेक्ट पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो मेरा index.html पेज अब रन होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है, index.html पेज पे क्लिक करना है और इधर हमें एक ऑब्जेक्ट का URL दिख रहा है, राइट। इस ऑब्जेक्ट के URL को इधर से कॉपी करो और इधर पेस्ट करके देखते हैं कि भैया चलता है नहीं चलता। तो आप देख सकते हो इधर मेरी वेबसाइट रन हो गई है। इधर ये सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, राइट। पहले पेज में आप देख रहे हो इमेज जो है डिस्प्ले नहीं हो रही, वो कुछ क्रोम के वर्जन का डिफरेंस होगा, जिस वजह से इधर जो लेफ़्ट साइड में इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हो रही। अदरवाइज़ मेरी वेबसाइट एकदम सही चल रही है, राइट। अब इसमें जो है एक चीज़ नोट करने वाली कि जो मैंने वेबसाइट चलाई है, इस वेबसाइट को आप देखोगे मैंने कहाँ से चलाई है। इस वेबसाइट को मैंने इधर से रन कर दिया। इस ऑब्जेक्ट URL को कॉपी करा। किसका ये ऑब्जेक्ट URL है, index.html। मगर इस URL को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस URL में हमारे पूरे बकेट की कॉन्फ़िगरेशन भी दिख रही है। आप देख सकते हैं इसमें देखो रीजन का नाम भी दिख रहा है, AP South 1, राइट। और www. हमारे बकेट का नेम हो गया, राइट। तो ये थोड़ा सा हमारा सिक्योरिटी का भी इश्यू है कि भाई इस तरीके से अगर हमारा किसी को भी एक्सेस का पता लग जाएगा कि बकेट का नाम जो है ये है और रीजन जो है ये है, तो किसी को भी पता लग जाएगा ये वेबसाइट AWS में होस्ट हो रही है और इसका जो है बकेट का नेम मेरा, रीजन का नेम मेरा, तो वो आपके चीज़ को अनऑथराइज वे में एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। बकेट में कुछ भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ का भी इशू रहता है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी आपका जो किसी को भी अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना तो उसे इतना पूरा URL डालना पड़ेगा, राइट। वो पूरा का पूरा URL नहीं डालेगा, तो ये काफ़ी ऑकवर्ड भी लग रहा है। तो इस वजह से हमें एक डोमेन नेम चाहिए होगा। डोमेन नेम क्या होगा कि डोमेन नेम का एक पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है .com। जब हम उस .com में हिट मारेंगे उस URL में, तो आपका बैकएंड में इस URL पे वो रिक्वेस्ट आएगी और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वो जो राउट करना होता है, जो ट्रैफिक राउट करना होता है, उस सर्विस को हम कहते हैं राउट 53। तो चलिए अब राउट 53 में चलते हैं। आपकी वेबसाइट रन हो चुकी है, बट अब हमें उसे डोमेन से अटैच करना है। किसी के पास डोमेन नहीं है तो वो किसी फ्रेंड से शेयर कर सकता है, राइट। तो चलिए अभी हम डोमेन नेम में चलते हैं, कैसे करते हैं। डोमेन नेम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है होस्टेड जॉन। आ जाते हैं हम होस्टेड जॉन में। होस्टेड जॉन पहले क्रिएट करते हैं। देखिए होस्टेड जॉन क्या होता है, ये भी हमारा एक इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, जिससे पता लगता है कि हमारा जो है, हम जो ट्रैफिक राउट करना चाह रहे हैं, किस डोमेन के लिए हम उस ट्रैफिक को राउट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास डोमेन, भैया हमारे पास पहले से मैंने डोमेन परचेज कर रखा है,
एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा डोमेन नेम, S3 बकेट का नेम और होस्टेड जॉन का नेम सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप देख रहे होगे कि मैंने हर चीज़ का नेम सेम रखा है। मेरा जो है बकेट का नेम क्या था, www.btechnodev.com था, और यही मेरा डोमेन जो मैंने परचेस करा वो भी नेम है। और जब मैं राउट 53 में होस्टेड जॉन क्रिएट कर रहा हूँ उसका भी नेम मैं कुछ यही रखूँगा। अब आप देखिए क्या होता है। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने इधर www तो नहीं लगाया, वो मैं आपको बताऊंगा अभी मैंने क्यों नहीं लगाया। अभी सिंपल मैंने इधर क्रिएट होस्टेड जॉन कर दिया। देखिए होस्टेड जॉन क्रिएट करते ही इधर जो है दो तरीके के मेरे रिकॉर्ड नेम क्रिएट हो गए, जिसमें कि आपको इधर नेम सर्वर दिख रहा होगा, इन्हें नेम सर्वर कहा जाता है, NS813। इन नेम सर्वर का यूज़ आता है, मैं अभी बताऊंगा कहाँ यूज़ आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट रिकॉर्ड करना है। क्रिएट रिकॉर्ड में गए, क्रिएट रिकॉर्ड में गए तो इधर सब डोमेन में हमें www एंटर करना है, www। तो www एंटर कर दिया। रिकॉर्ड टाइम में आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, राउट ट्रैफिक टू IPv4 एड्रेस सम AWS रिसोर्स। उसके बाद इधर एलियास को ऑन करना है और हमें ट्रैफिक कहाँ राउट करना है, S3 वेबसाइट पे। और इधर रीजन क्या था हमारा, बम्बई। अब इधर हमें हमारी S3 की लोकेशन ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, और ये लोकेशन अगर नहीं दिखती तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। तो मेरा सब कुछ करेक्ट चल रहा है, मुझे लोकेशन दिख गई है www.btechnodevs.com, राइट। इस वेबसाइट की लोकेशन से मेरा ये लिंक हो गया, ये ये जो रिकॉर्ड है वो इस वेबसाइट से लिंक हो गया ये। तो इधर मैंने क्रिएट रिकॉर्ड कर दिया, राइट। अब आप देख सकते हो कि इधर मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, दो होस्टेड जॉन क्रिएट हो गए। ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड सेट जो बना है वो होस्टेड जॉन से ही बना है। तो एक तरीके से मेरा डोमेन है, इफ डोमेन को मैंने इधर रजिस्टर कर दिया, बट ये डोमेन अलग है और ये डोमेन जो मैंने होस्टिंगर से क्रिएट करा हुआ है, क्या ये डोमेन दोनों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अभी हमने कोई इनके बीच में लिंक तो करा ही नहीं। अभी तो मैंने AWS में ही सब कुछ कॉन्फ़िगर किया है, बट जो मेरा होस्टिंगर में जो मैंने डोमेन परचेज किया है उसे मुझे लिंक तो करना पड़ेगा। उसे लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर जाते हैं, इसे मैनेज पे क्लिक करा और इधर नेम सर्वर की एंट्री हम डालेंगे। इधर आप देख रहे हो कि इधर डोमेन नेम की सारी इन्फॉर्मेशन, कब एक्सपायर होगा, कब क्या है। तो इधर नेम सर्वर जो है इसे चेंज करना पड़ेगा। इधर नेम सर्वर पे हमें कौन से नेम सर्वर डालने पड़ेंगे, AWS के। जो डोमेन क्रिएट करते समय जो नेम सर्वर क्रिएट हुए हैं इनकी एंट्री करवानी पड़ेगी। इसकी एंट्री करवाते ही मेरा जो है डोमेन जो मैंने परचेज़ किया वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले इसकी एंट्री करवा देते हैं। सही है, अब इसे सेव कर लेते हैं। नेम सर्वर मेरे चेंज हो चुके हैं, एक बार और मैच कर लेते हैं। 18 60 46 37, राइट। इसे क्लोज कर देते हैं। अब मेरा जो भी डोमेन नेम है, इफ डोमेन नेम को मेरा रिक्वेस्ट, जो भी मैं डोमेन नेम में रिक्वेस्ट भेजूंगा वो मेरी कहाँ जाएगी, राउट 53 के होते हुए, इसके थ्रू होते हुए इस पे जाएगी, इसके थ्रू होते हुए इस वेबसाइट पे जाएगा। इस वेबसाइट में क्या चल रहा है, मेरी सर्विस चल रही है। तो चलिए इसे जो है मैं सर्वर पे गया और इधर www करके देखते हैं। देखिए मैंने सिर्फ www.btechnodevs.com डाला, मेरी वेबसाइट फटाक से चल गई। ऑल ओवर वर्ल्ड आप लोग भी, सब लोग, कोई भी एक्सेस कर सकता है इस वेबसाइट को, और वेबसाइट एकदम परफेक्टली चल रही है। ना मुझे इधर पूरे S3 बकेट का नाम डालना पड़ा, ना मुझे पता ना लगा पड़ा कि कोई रीजन है, कुछ है, और मेरी वेबसाइट इससे एक्सेसिबल हो रही है। अगर आप इधर मैं इसे इस तरीके से एक्सेस करता तो आप देख रहे हो इधर मेरा पूरा जो है बकेट का नेम, उसके रीजन का नेम सब आ रहा है। ये भी पता लग रहा है कि AWS में लॉन्च हो रही है, तो वो थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन भी रहता है। और सेकेंडली क्या होता है कि एड्रेस भी, URL भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है, राइट। तो अब आपका पास डोमेन है तो देखिए आप कितने तरीके से अपनी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो।